हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप सभी साथी अपने अपने अध्ययन में व्यस्त होंगे और अपनी बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम की तैयारी को और भी अधिक मजबूत कर रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो क्लास के अंदर हम करने वाले हैं आपके बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 45 क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो क्लास को आप सभी बिना स्किप करते हुए शुरू से लेकर अंतिम तक आप सभी को ये वीडियो क्लास देखनी है और लास्ट के अंदर आपको एक कमेंट करके बताना कि आपके इन 45 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को पता भी होगा कि आपका बीएसटीसी का पेपर तो 1 जून को होने वाला है, यानी कि साथियों लगभग आपके सामने 5 या 4 दिन का समय है वो बचा हुआ है। तो इधर उधर नहीं घूमते हुए अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चनों की, ताकि आपकी तैयारी है वो और भी अधिक मजबूत हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने दिया गया है, इनके उत्तर आप सभी कमेंट बॉक्स के अंदर बताने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन है साथियों कि कितनी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य है वो बना हुआ था? ये आप सभी से पूछा जा रहा है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। ऑप्शन पहला है 18 और 16, 20 और 19। तो क्या हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर? अब देखो, रियासत की बात आ रही है तो सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत के अंदर कितनी रियासत थी। तो भारत की बात करें तो साथियों वो हो जाएगी 565, या कहीं कहीं आपको 562 भी देखने को मिल सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। भारत के अंदर रियासत पूछे तो आपको 565 या 562 आपको देखने को मिलेगी, और दोनों देखो आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं साथियों, ये क्वेश्चन आपको राजस्थान के अंदर तो नहीं देखने को मिलेगा, जबकि साथियों राजस्थान से संबंधित पूछेगा। तो देखो, राजस्थान के अंदर कितनी रियासत थी आप सभी से पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल साथियों 19 रियासत थी। ठीक है, 565 के में से साथियों 19 रियासत राजस्थान के अंदर थी। जिसने भी साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बताया है, बिल्कुल उसका सही होने वाला है। अब बात करते हैं साथियों, देखो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि रियासत एकीकरण के समय राजस्थान के अंदर कितने ठिकाने थे। ठीक है, तो 3 ठिकाने थे साथियों, ये भी आप सभी ध्यान में रख सकते हैं। कौन कौन से थे साथियों? एक तो हो जाएगा लावा, एक निमराना, एक हो जाएगा कुशलगढ़। ये 3 ठिकाने थे, ये आप सभी को ध्यान में रखने हैं, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। एक था साथियों केंद्र शासित प्रदेश, वो भी आप सभी को ध्यान में रखना है, जिसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा। तो ये 3-4 बातें आपको इस क्वेश्चन से संबंधित ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना वो कब की गई थी? ऑप्शन आप सभी के समक्ष दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर पहला है 4 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर बी है 10 अक्टूबर 1946, और ऑप्शन नंबर सी है 5 जुलाई 1947, और ऑप्शन नंबर डी है 31 मार्च 1948। तो क्या हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर? तो बिल्कुल साथियों, आप सभी को पता होगा कि रियासती विभाग की स्थापना है वो 5 जुलाई 1947 को की गई थी। ठीक है, ये आप सभी को ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जिसने भी बताया है बिल्कुल उसका सही होने वाला है। अब देखो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आप सभी को पता होना चाहिए कि रियासती विभाग का अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया था। तो बात करें साथियों अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष तो हो जाएगा साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार पटेल जी हो जाएगा, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सचिव कौन था उस समय। ठीक है, तो सचिव हो जाएगा साथियों क्या बोलते हैं, वीपी मेमन हो जाएगा। तो ये भी इसके अंदर 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि 1857 की क्रांतिकारियों की आराध्य देवी थी। ठीक है, ऑप्शन आप सभी के सामने है चामुंडा माता, ऑप्शन नंबर बी है सुगाली माता, ऑप्शन नंबर सी है बधाना माता, और ऑप्शन नंबर डी है करणी माता। तो क्या हो जाएगा साथियों 1857 की क्रांतिकारियों की आराध्य देवी आपसे आप पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुगाली माता आप सभी को बताना होगा। जिस भी साथी ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है बिल्कुल उसका सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो चौथा यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर पहला है तलवार एवं बंदूक, ऑप्शन नंबर बी है तिरंगा ध्वज, ऑप्शन नंबर सी है सुगाली माता की प्रतिमा, और ऑप्शन नंबर डी है कमल का फूल एवं चपाती। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर? तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर जिसने भी ऑप्शन नंबर डी बताया है बिल्कुल उसका सही होने वाला है, यानी कि कमल का फूल एवं चपाती है वो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है, आपको देखने को भी मिल सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जोधपुर राज्य का कौन सा शासक वैष्णव धर्म से प्रभावित था? तो ऑप्शन नंबर पहला आपके सामने जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर बी है अजीत सिंह, और ऑप्शन नंबर सी है अभय सिंह,
और ऑप्शन नंबर डी है विजय सिंह। तो क्या करेंगे साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर? तो बिल्कुल साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर का जाएगा विजय सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जिसने भी बताया है बिल्कुल उसका सही होने वाला है, ये आप सभी को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि घिंगोली युद्ध किन दो रियासतों के मध्य हुआ था? तो जयपुर जोधपुर, नागौर जोधपुर, जोधपुर मेवाड़, जोधपुर बीकानेर। क्या हो जाएगा साथियों? अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि घिंगोली युद्ध है वो कब हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था साथियों 1807 के अंदर। ठीक है, कब हुआ था? 1807 ईस्वी के अंदर हुआ था घिंगोली युद्ध। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। कौन कौन सी रियासत के मध्य हुआ था साथियों? तो ये होता है साथियों जयपुर और जोधपुर के मध्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जिसने भी बताया बिल्कुल उसका सही होने वाला है। जयपुर की तरफ से साथियों राजा जगत सिंह, और बात करें जोधपुर की तरफ से तो मान सिंह राठौड़ हो जाएगा। तो ये भी आप सभी को ध्यान में रख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात तो सातवां क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कहता है कि बिचौलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं पूछा है। और देखो एग्जाम के अंदर आपको ये ध्यान में रखना है कि नहीं पूछा है पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा साथियों नहीं पूछा है, तो बिल्कुल ऑप्शन आप सभी के सामने है साधु सीताराम दास, ऑप्शन नंबर बी है विजय सिंह पथिक, और ऑप्शन नंबर सी है राम नारायण चौधरी, और ऑप्शन नंबर डी है हरिभाऊ उपाध्याय। तो क्या करेंगे साथियों इस क्वेश्चन का सही ये आपको बताना है। तो बिल्कुल साथियों बिचौलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो बिल्कुल राम नारायण चौधरी आपको बताना होगा। जिसने भी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बताया है बिल्कुल उसका सही होने वाला है। अब देखो आपको कई बार एग्जाम के अंदर देखने को भी मिला होगा और बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को भी हमें मिला है कि बिचौलिया किसान आंदोलन का जनक है वो कौन है। ठीक है, जनक आप सभी से बहुत बार पूछा गया है। तो बिल्कुल साथियों जनक की बात करें तो वो जगह विजय सिंह पथिक। ठीक है, तब आपको विजय सिंह पथिक आपको बताना होगा जनक पूछे तो। अब आप सभी से यह भी पूछा जाता है कि बिचौलिया किसान आंदोलन है वो कब से लेकर कब तक चला था? तो ये चलता है विद्यार्थियों 1897 से लेकर 1941 तक चलता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। लगभग साथियों 44 वर्षों तक ये किसान आंदोलन है वो चलता है, और ये होने वाला साथियों विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन है वो है साथियों बिचौलिया किसान आंदोलन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखो अगर आप सभी साथी इस क्लास की फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक साथियों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे अबाउट के अंदर दिया गया है। और एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लें और वीडियो को साथियों लाइक कर दें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो है वो आपको हमेशा मिलते रहें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहता है कि राजस्थान किसान आंदोलन का अंतिम शहीद है वो किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल साथियों रूपाजी कृपयाजी धाकड़। देखो यहाँ पर रूपाजी कृपयाजी धाकड़। ऑप्शन नंबर बी है हनुमान सिंह बीरबल सिंह, ऑप्शन नंबर सी है रुंगा राम चौधरी चुन्नीलाल शर्मा, और ऑप्शन नंबर डी है मद सिंह पदम सिंह। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर? राजस्थान किसान आंदोलन का अंतिम शहीद किसे कहा जाता है? तो रूपाजी और कृपयाजी धाकड़ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जिसने भी बताया है बिल्कुल उसका सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है साथियों की राज प्रशस्ति के रचयिता हैं, तो कौन हो जाएगा साथियों? रणछोड़ भट्ट, ऑप्शन नंबर बी है जयिता जैन, ऑप्शन नंबर सी है कान्हा व्यास, और ऑप्शन नंबर डी है महेश दास। तो क्या हो जाएगा साथियों? रणछोड़ भट्ट आपको बताना होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जिसने भी बताया है बिल्कुल उसका सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 10वां क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान के किस ग्रंथ की तुलना बाबरनामा से की जाती है? तो ऑप्शन आप सभी के सामने है मारवाड़ प्रगना री विगत, ऑप्शन नंबर बी है नैणसी री ख्यात, और ऑप्शन नंबर सी है वेली किशन रुक्मणी री, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर? और एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये होने वाला है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर? बिल्कुल साथियों बिल्कुल इसका सही उत्तर होने वाला है नैणसी री ख्यात। ये आप सभी को ध्यान में रखना है, जिसकी तुलना बाबरनामा से की जाती है। और देखो इसके लेखक हो जाएगा साथियों मुहणोत नैणसी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार लेखक का नाम पूछ ले तो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 11वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है कि राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर है वो चला गया था? तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर? और मुझे आशा है कि इस क्वेश्चन का उत्तर आपको आता भी होगा। तो बिल्कुल साथियों बीकानेर आप सभी को बताना होगा। जिसने भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है बिल्कुल उसका सही उत्तर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है साथियों कि राव बीकानेर साम्राज्य की स्थापना वो कब की गई थी? तो 1465 ईस्वी में, 1488, 1459 और 1495। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर? तो बिल्कुल साथियों राव बीकानेर जोधपुर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो ये करते हैं साथियों 1465 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जिसने भी सही बताया है बिल्कुल उसका सही उत्तर होने वाला है।
अगर आप सभी से पूछे कि राव बीकानेर शहर की स्थापना कब की गई थी, तो बिल्कुल साथियों तब आपको बताना होगा 1488। ठीक है, शहर की स्थापना पूछे तो, साम्राज्य के पूछे तो 1465, और शहर की स्थापना पूछे तो 1488 के अंदर शहर है वो बसाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहता है, 13वां क्वेश्चन कहता है कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय है वो कितनी थी? 290 लाख रुपये। ऑप्शन नंबर बी है 324 लाख रुपये, और ऑप्शन नंबर सी है 26 लाख रुपये, और ऑप्शन नंबर डी है 184 लाख रुपये। तो क्या हो जाएगा साथियों, मत्स्य संघ की आय है वो आप सभी से पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल साथियों 184 लाख रुपये आप सभी को बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि कोटा को अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों से कब मुक्त है वो करवाया था? फरवरी 1858, ऑप्शन नंबर बी है दिसंबर 1857, मार्च 1858, और मई 1858। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर? बिल्कुल साथियों इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मार्च 1858 आपको बताना होगा। जिसने भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया बिल्कुल उसका सही उत्तर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहता है कि मारवाड़ का प्रताप किस शासक को कहा जाता है? तो राव जोधा, जसवंत सिंह प्रथम, चंद्रसेन, मालदेव। क्या हो जाएगा? एग्जाम के लिए ये भी सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो बिल्कुल साथियों चंद्रसेन आपको बताना होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। मारवाड़ का प्रताप है वो किसे कहा जाता है? चंद्रसेन को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, 16वां क्वेश्चन कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान को जीतकर उसका नाम है वो खैराबाद है वो रखा गया था? तो चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालौर, गागरोन। तो क्या करेंगे यहाँ पर सही उत्तर? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल साथियों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि गागरोन आपको बताना होगा। और देखो गागरोन की बात करें तो ये कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा साथियों, क्या बोलते हैं, झालावाड़ के अंदर। सॉरी सिवाना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर सिवाना हो जाएगा। देखो सिवाना हो जाएगा। ठीक है, सिवाना आपको बताना होगा, ऑप्शन नंबर बी। और सिवाना की बात करें तो साथियों ये हो जाएगा झालावाड़ के अंदर। ठीक है, झालावाड़ के अंदर सिवाना हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहता है कि संप सभा के संस्थापक थे? तो मोतीलाल तेजावत, गोविंद गिरी, भोगीलाल पांड्या, और ऑप्शन नंबर डी है गोकुल भाई भट्ट। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर? संप सभा के संस्थापक तो गोविंद गिरी करना आप सभी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, 18वां क्वेश्चन कि किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? ठीक है, किस प्रजामंडल की स्थापना है वो कलकत्ता के अंदर की गई थी? करौली प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल, और झालावाड़ प्रजामंडल। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर? तो बिल्कुल साथियों आपको बताना होगा बीकानेर प्रजामंडल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है इस क्वेश्चन का उत्तर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, 19वां क्वेश्चन की विख्यात गजल गायक जगदीत सिंह का प्रेतक निवास निम्न में से कौन सा है? पटियाला, श्री गंगानगर, मुंबई, लखनऊ। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर? तो बिल्कुल साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है श्री गंगानगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जिसने भी बताया है बिल्कुल उसका सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 20वां क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या कहता है कि मेवाड़, वागड़ और पास के क्षेत्रों में भील में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? ये आपको बताना है। माओजी, गोविंद गिरी, सुरमल दास, मोतीलाल तेजावत। तो क्या हो जाएगा 20वें क्वेश्चन का सही उत्तर? बिल्कुल साथियों माओजी आपको बताना होगा। लसोड़िया के आंदोलन से संबंधित साथियों माओजी का ही संबंध है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है कि निम्न में से कौन खेतड़ी यानी कि झुंझुनू आए थे? स्वामी दयानंद, ऑप्शन नंबर बी है राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और स्वामी विवेकानंद। तो आप सभी को पता है कि खेतड़ी केंद्र यानी कि खेतड़ी पड़ता है साथियों झुंझुनू केंद्र, और यहाँ पर आए थे साथियों स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही बताने वालों का सही है। अब आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है वो साथियों खेतड़ी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और देखो एग्जाम के अंदर ये भी आप सभी से पूछा जा सकता है कि कद आए थे खेतड़ी के अंदर स्वामी विवेकानंद? ठीक है, तो ये आए थे साथियों 1891 के अंदर, 1891 के अंदर आए थे। दूसरी बार आए थे साथियों 93 के अंदर, और तीसरी बार आए थे साथियों 97 के अंदर। 3 बार आए थे खेतड़ी के अंदर, ये भी आप सभी को ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहता है, देखो कहता है कि राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण जिसका नाम है संयुक्त राजस्थान द्वितीय कि में राजधानी राज्य की राजधानी है वो किसे बनाया गया था?
जयपुर, अलवर, कोटा, उदयपुर। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर? हाँ बिल्कुल, क्या हो जाएगा साथियों? उदयपुर आप सभी को बताना होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जिसने भी बताया बिल्कुल उसका सही उत्तर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहता है? कहता है साथियों कि राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो किसे प्राप्त हुआ था? परमजीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी है गोपाल सैनी, रिपुदमन सिंह, और ऑप्शन नंबर डी है करण सिंह। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था प्रथम? तो बिल्कुल साथियों करण सिंह को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जिसने भी बताया है बिल्कुल उसका सही उत्तर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहता है देखो, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी लिम्बाराम व श्यामलाल का संबंध किस खेल से है? ये आप सभी से पूछा जा रहा है। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, तीरंदाजी। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर? हाँ बिल्कुल साथियों, क्या करेंगे आप सभी इस क्वेश्चन का सही उत्तर? तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपको बताना होगा, यानी कि तीरंदाजी से संबंधित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखो क्या कहता है 25वां क्वेश्चन की एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास है वो किया था? हनुमंत सिंह, उमेद सिंह, जसवंत सिंह, और इनमें से कोई नहीं। तो क्या करेंगे 25वें क्वेश्चन का सही उत्तर साथियों? हाँ बिल्कुल, क्या करेंगे? तो बिल्कुल हनुमंत सिंह आपको बताना होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जिसने भी बताया है बिल्कुल उसका सही उत्तर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है कि कालीबाई जिसने डूंगरपुर पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी, वह कहाँ की रहने वाली थी? तो सगवाड़ा, डूंगरपुर, रास्तावाल, और सिमलवाड़ा। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर? तो बिल्कुल साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रास्तापाल आपको बताना होगा ऑप्शन नंबर सी। और देखो रास्तापाल है ना वो साथियों डूंगरपुर के अंदर है, ठीक है, डूंगरपुर के अंदर रास्तापाल है। तो देखो जो सबसे नजदीक हो, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? गांव पूछा जा रहा है, कहाँ की रहने वाली थी। अगर आपको रास्तापाल नहीं देखने को मिले तब आपको डूंगरपुर आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहता है कि चौहान वंश के संस्थापक हैं? तो वासुदेव, अर्णोराज, सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर? बिल्कुल साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक शासक हैं। और बात करें साथियों कब इसने स्थापना की थी, तो ये की थी साथियों 551 में, ठीक है, ये भी आप सभी ध्यान में रख सकते हैं, 551 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आहार सभ्यता स्थित है यमुना नदी के किनारे, बनास नदी, चंबल नदी पर, लूणी नदी पर। क्या करेंगे साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बनास नदी आपको बताना होगा आहार सभ्यता स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहता है कि पोथीखाना संग्रहालय स्थित है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। क्या करेंगे इसका भी सही उत्तर? बिल्कुल साथियों इसका भी सही उत्तर होने वाला है जयपुर, ठीक है। पोथीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है कि जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी, ठीक है, या किसके द्वारा की गई थी? करण सिंह के अंदर, जय सिंह सेकंड, और मान सिंह, और अनूप सिंह। तो क्या करेंगे इसका उत्तर तो आप सभी को आता ही भी है। बिल्कुल साथियों इसका सही उत्तर होने वाला है जय सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जिसने भी बताया है बिल्कुल उसका सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है कि सवाई जयसिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण है वो नहीं करवाया था? तो उज्जैन, मथुरा, आगरा, बनारस। क्या करेंगे साथियों? वेधशाला, ठीक है, उसका निर्माण है वो नहीं करवाया था। कहाँ पर नहीं करवाया था आप सभी से पूछा जाता है। तो बिल्कुल साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आगरा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होने वाला है। और आगरा की बात करें तो ये साथियों यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। अब आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि सवाई जयसिंह ने 5 नगरों के अंदर वेधशालाओं का निर्माण है वो करवाया था। अब उनका नाम किस प्रकार से याद रखोगे साथियों? तो उसका नाम याद रखने की एक ट्रिक है साथियों, डीजे बुम, DJBUM। ये आप सभी को ध्यान में रखना है। डी से हो जाएगा साथियों दिल्ली, ठीक है, जे से हो जाएगा साथियों यहाँ पर जयपुर। आप सभी को पता है जयपुर के अंदर सबसे बड़ी वेधशाला है जिसका नाम है जंतर मंत्र वेधशाला। बी से हो जाएगा साथियों यहाँ पर बनारस, और यू से हो जाएगा साथियों यहाँ पर क्या बोलते हैं उज्जैन, और मैं से हो जाएगा यहाँ पर मथुरा। तो ये 5 वेधशाला है, उनके नाम आप सभी को ध्यान में रखनी है डीजे बूम के नाम से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कहता है यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालौर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? तो वत्स्य राज, कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन का सही उत्तर? बिल्कुल साथियों इसका सही उत्तर होने वाला है वत्स्य राज, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहता है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। तो गोकुंदा में, कुंभलगढ़ में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में। तो क्या करेंगे इसका सही उत्तर? बिल्कुल इसका उत्तर आप सभी को पता भी है, गोकुंदा के अंदर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 34वां क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि सवाई राम सिंह ने राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1890, 1866, 1859, 1874। तो क्या करेंगे इसका सही उत्तर? बिल्कुल साथियों इसका सही उत्तर होने वाला है 1866 ईस्वी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहता है कि दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था? क्या पूछ रहा है? दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ था? अकबर और हेमू, बाबर और राणा सांगा, शेरशाह और हुमायूं, औरंगजेब और दारा। तो क्या करेंगे इसका सही उत्तर 35वें क्वेश्चन का? तो बिल्कुल साथियों इसका सही उत्तर होने वाला ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब और दारा के मध्य हुआ था दोराई का युद्ध। कब होता साथियों? ये भी आप सभी से पूछा जा सकता है। तो ये होता साथियों 1659 ईस्वी के अंदर। ये आप सभी ध्यान में रख लीजिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, कई बार हमें देखने को मिल जाती हैं एग्जाम के अंदर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहता है कि बालाथल सभ्यता स्थित है? तो उदयपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर। तो क्या करेंगे इसका सही उत्तर? बिल्कुल साथियों इसका सही उत्तर होने वाला है उदयपुर के अंदर बालाथल सभ्यता स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जिसने भी बताया है बिल्कुल उसका सही उत्तर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अभिलेखों के आधार पर राजस्थान में 8वीं सदी के मध्य किस किस देवता की सर्वोच्च रूप से पूजा की जाती थी? तो शिव, विष्णु, ब्रह्मा जी, सूर्य भगवान। तो क्या करेंगे इसका सही उत्तर? हाँ बिल्कुल साथियों 37वें क्वेश्चन का सही उत्तर आप सभी क्या बताएंगे? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा साथियों, शिव भगवान की पूजा की जाती थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 38वां क्वेश्चन यहाँ पर कहता है साथियों कि 1733 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधित ज्ञान से संबंधित है के लेखक है वो कौन है? तो जोधपुर के दरबार जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर बी है आम्बेद के राजा भादमल, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर के सवाई जय सिंह और ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर के अमर सिंह महाराणा। तो क्या करेंगे इसका सही उत्तर साथियों? आप सभी से पूछा जाता है कि जिज मोहम्मद शाही पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। ये आप सभी से पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जयपुर के सवाई जय सिंह आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। यहाँ पर क्या कहता है देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था स्थित है? कहाँ पर स्थित है, यानी कि किस जिले के अंदर स्थित है? तो उदयपुर में, कुंभलगढ़ में, बदनौर में, ओसिया में। तो क्या करेंगे इसका सही उत्तर? हाँ बिल्कुल आपको बताना है, कुशाल माता का भव्य मंदिर है वो किस जिले के अंदर स्थित है जिसका निर्माण साथियों राणा कुंभा ने करवाया था? हाँ बिल्कुल आपको बताना है। बिल्कुल साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा बदनौर के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। चौहान राजवंश के संस्थापक हैं, ठीक है। तो वासुदेव, अणुराज, सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय। तो क्या करेंगे इसका सही उत्तर? बिल्कुल साथियों वासुदेव आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्या कहता है कि रणथंबोर का युद्ध सन 1301 ईस्वी में निम्न में से किसके मध्य हुआ था? तो मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान, अलाउद्दीन खिलजी तथा हमीर, ऑप्शन नंबर सी है अलाउद्दीन खिलजी तथा राणा रतन सिंह, बाबर और राणा सांगा। तो क्या करेंगे साथियों? आप सभी को ध्यान में रखना है कि रणथंबोर का युद्ध कब होता है? 1301 ईस्वी के अंदर होता है। किसके मध्य हुआ था आप सभी से पूछा जा रहा है। बिल्कुल साथियों ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी तथा हमीर के बीच में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जिसने भी बताया है बिल्कुल उसका सही उत्तर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला है आमेर के महाराजा मान सिंह, मारवाड़ के चंद्रसेन, बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। तो क्या करेंगे इसका सही उत्तर? बिल्कुल साथियों 42वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आमेर के महाराजा मान सिंह आपको बताना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्या कहता है कि अजमेर का संस्थापक कौन था? वासुदेव, गुमुख, अजयराज और अणुराज। तो अजमेर ऐसे अजयराज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात कर 44वां क्वेश्चन साथियों यहाँ पर क्या कहता है कि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है और आप सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है चित्तौड़, उदयपुर, हल्दीघाटी, कुंभलगढ़। तो क्या करेंगे साथियों? महाराणा प्रताप है उनकी जन्मस्थली है वो कौन सी है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल साथियों वो हो जाएगी कुंभलगढ़, आप सभी को बताना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अपनी इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन होने वाला है। क्या कहता है कि फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर द्वितीय आक्रमण है वो किस साल में हुआ था? तो 1306 ईस्वी में, 1308, 1310, 1311। तो क्या हो जाएगा साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर? ये आपको बताना है। तो बिल्कुल विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आपको उत्तर है वो आपको इस कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है। ठीक है, लास्ट के अंदर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। और आपको आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद भी आई होगी, और आपको पसंद आई है तो एक बार अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चाहो तो आप सभी इस क्लास की फ्री में पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक साथियों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। और हाँ, आपको मैंने पहले भी कहा था कि आपको 45 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं ये आपको जरूर बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताना साथियों कितना स्कोर आप सभी का रहता है, क्योंकि आप सभी को पता भी होगा कि आज साथियों 25 हो गई है, 25 मई हो गई है। तो साथियों आपके सामने लगभग साथियों 4 दिन का ही टाइम मानो आप सभी, 3 या 4 दिन का। ठीक है, तो अच्छा, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना टाइम है वो सही समय पर इसका उपयोग कीजिएगा ताकि आपकी तैयारी है वो अच्छी हो जाए। तो मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।